पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और टूरिज्म से जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी रोजी रोटी को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को लेकर चिंता व्यक्त की है। उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है पहलगाम आतंकी हमले के बाद में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो टूरिज्म है उसमें सुधार हो और जो स्थिति है उसमें सुधार हो और जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनमें एक विश्वास पैदा हो। दरअसल उमर अब्दुल्ला पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका जो फोकस है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का भी समय नजदीक आ रहा है और जम्मू कश्मीर की अमरनाथ विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा एक चुनौतीपूर्ण एक काम होता है सरकार के लिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का आयोजन करना, अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम प्रबंध करना, सुरक्षा के इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती मानी जाती रही है। और अब जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव हुआ है, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उन सुरक्षा के हालात खास करके उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं और ऐसे में सरकार के आगे चुनौती है कि अमरनाथ यात्रा को किस तरह से स्मूथली करवाया जाए, क्योंकि सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं या फिर श्रद्धालु हैं उनमें कैसे विश्वास पैदा की जाए। बात अगर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की जाए तो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर टूरिज्म सेक्टर प्रभावित होता है, टूरिज्म सेक्टर पर कोई आंच आती है तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी संकट के बादल खड़े हो जाते हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के आगे ये चुनौती है कि सरकार पर्यटकों में भी विश्वास पैदा करे और जो धार्मिक पर्यटक हैं, जो धार्मिक तीर्थ यात्रु हैं उनमें भी ये विश्वास पैदा हो, चाहे वैष्णो देवी की या वैष्णो देवी में आने वाले यात्रु हो या फिर अमरनाथ की यात्रा के लिए जो अभी पंजीकरण जो है उसको लेकर व्यवस्थाएं हैं, या फिर अमरनाथ यात्रा में आने वाले जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के जो श्रद्धालु हैं उनमें विश्वास पैदा करना एक बड़ी चुनौती होगी। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिलहाल इस बात को स्वीकार किया है कि जो चुनौती है वो फिलहाल बनी हुई है, सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है टूरिज्म सेक्टर हुआ है। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर को बहाल करना, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में टूरिज्म सेक्टर की बहाली हो और खास करके जो फोकस है वो अमरनाथ यात्रा पर रहेगा, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा सिर्फ देश में ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा का आयोजन करवाना किसी भी सरकार के लिए चुनौती हो, चाहे सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी की रही हो, किसी भी दल की रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो। ऐसे में हर एक सरकार चाहती है कि अमरनाथ यात्रा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो, स्मूथली हो, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी कई सारी चुनौतियां अमरनाथ यात्रा को लेकर होती हैं और सुरक्षा की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का जो बयान है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और ये यात्रा स्मूथली चले इसके लिए सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को फिर से बहाल करने के लिए और पर्यटकों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए सरकार के आगे जो चुनौती बनी हुई है, सरकार उस पूरी कोशिश करेगी कि सरकार के लोगों में विश्वास पैदा करे और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो पर्यटक है, पर्यटन का जो उद्योग है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आमदनी है बेहतर हो और रोजगार के अवसर भी जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हो और जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें टूरिज्म का बेहतर योगदान हो। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।